बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस, यूनिट नंबर 4, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन पर्सन टू एन अदर। बेटा इसमें ये नंबर 1 पे है चेक, जो हम एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है डिमांड ड्राफ्ट और तीसरे नंबर पे है पे ऑर्डर। तो ये तरतीब से हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले है चेक। चेक क्या होता है? अ चेक इज़ अ रिटन ऑर्डर दैट इंस्ट्रक्ट्स अ बैंक to pay the specific amount from a specified account to the holder of the check। तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन होगी कि चेक जो है बैंक के नाम एक ऑर्डर होता है कि मखसूस शख्स को दर्जशुदा रकम अदा करे, यानी चेक पर जो रकम लिखी होगी वो बैंक उसको अदा करेगा जो चेक लेकर जाएगा। नंबर 2 है डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट इज अ मेथड यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू मेक ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू एन अदर। डिमांड ड्राफ्ट रकम की अदायगी का एक हदायतनामा है जिसमें बैंक की एक ब्रांच अपने ही बैंक की दूसरी ब्रांच से मखसूस शख्स को अदा करने के लिए कहता है। यानी कि एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक ही बैंक अब किसी भी अपनी दूसरी ब्रांच से वो पेमेंट अदा करने का ऑर्डर होता है। नंबर 3 पे है पे ऑर्डर। बेटा पे ऑर्डर क्या आता है? पे ऑर्डर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट्स अ बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट to a third party and it is issued by the bank on the request of its customer। पे ऑर्डर रकम की अदायगी का एक हदायतनामा है जिसमें दर्ज मखसूस शख्स उस पर दर्जशुदा रकम किसी भी बैंक से वसूल कर सकता है। तो ये बेटा था पे ऑर्डर। अब इसके बाद चलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। ये क्या चीज़ है? आजकल बेटा आपको पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय द बैंक्स टू एसेस देयर कस्टमर यानी ऑनलाइन बैंकिंग में इंटरनेट के इस्तेमाल से बैंक अपने ग्राहकों को सहूलियात मुहैया करता है। ये बेटा हमारा ऑनलाइन बैंकिंग है, यानी कि आप इंटरनेट के ज़रिए बैंक से रकम निकलवा सकते हैं, बैंक में रकम जमा करवा सकते हैं, अपने बिल अदा कर, ये ऑनलाइन बैंकिंग होती है। इसमें ट्रांजैक्शन थ्रू एटीएम, यानी कि एटीएम के ज़रिए हम अपनी रकम निकलवा सकते हैं। ये एटीएम होता है ऑटो टेलर मशीन। ये क्या होती है? एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट अलाउज अ बैंक्स कस्टमर टू मेक कैश एंड चेक देयर अकाउंट बैलेंस। ये बेटा है कि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके ज़रिए कस्टमर यानी खातादार जो है वो रकम निकलवा सकता है और अपने अकाउंट का बैलेंस मालूम कर सकता है एटीएम का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब उसके बाद है ये क्रेडिट कार्ड। क्या होता है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड इज़ अ थिन प्लास्टिक कार्ड यूज टू बाई आर्टिकल्स। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आर यूज्ड worldwide for making payments. These are the names of global credit companies। ये बेटा क्रेडिट कार्ड जो है
इसमें आता है वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड, जो कि आजकल हम एटीएम पे यूज़ कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक पतला सा कार्ड होता है जो चीज़ें ख़रीदने के काम आता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड पूरी दुनिया में रकम की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है और ये आलमी क्रेडिट कंपनियों के नाम हैं। इसके बाद बेटा चलते हैं डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड क्या होता है? इट इज़ अ प्लास्टिक पेमेंट कार्ड दैट प्रोवाइड्स कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू हिज बैंक अकाउंट एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। समझ लें, ये एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है जो कार्ड होल्डर को किसी भी वक्त और किसी भी जगह अपने बैंक अकाउंट तक इलेक्ट्रॉनिक रसाई मुहैया करता है। ये बेटा डेबिट कार्ड की डेफिनेशन है। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट बेटा ये होता है द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक पेज फॉर द यूज ऑफ आवर अमाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट। रकम जो बैंक में रखी होती है, हम जो अपनी रकम बैंक में जमा कराते हैं, इसके इस्तेमाल के बदले में, यानी कि वो बैंक इस्तेमाल करता है हमारी रकम को और उसके बदले में हमें कुछ रकम अदा करता है। ये जो अज़ाफ़ी रकम हमें मिलती है इसको नफ़ा कहते हैं। अब चलते हैं मार्कअप। यानी मार्कअप क्या होता है? द एक्स्ट्रा मनी विच अ बैंक रिसीव्स फ्राम अ क्लाइंट ऑन बारोड मनी इज़ नोन एज मार्कअप। ये बेटा मार्कअप जो है, जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं कोई भी कारोबार करने के लिए या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए बैंक से हम कर्ज लेते हैं, तो बैंक असल रकम के अलावा कुछ अज़ाफ़ी रकम भी वसूल करता है। यानी वो उसमें कंडीशन लगी होती हैं कि हमने इतनी रकम के बदले इतने % लेना है। इस अज़ाफ़ी रकम को मार्कअप कहते हैं। अब बेटा चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? असल ज़ार, जो असल रकम होती है उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। द अमाउंट वी बारो आर डिपॉजिट इन द बैंक। बेटा हम बैंक से जो कर्ज लेते हैं, असल कर्ज या जो हम अपनी रकम बैंक में जमा कराते हैं, वो असल ज़ार कहलाती है। उर्दू में है रकम जो कर्ज दी जाती है या बैंक में रखी जाती है असल ज़ार कहलाती है, प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट मार्कअप। यानी प्रॉफिट कह लें या मार्कअप कह लें। द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर। द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर इज नोन एज प्रॉफिट या मार्कअप। उर्दू में है वो शरह जिस पर बैंक मार्कअप वसूल करता है या नफ़ा देता है, मार्कअप या नफ़ा की शरह कहलाती है। तो बेटा ये था हमारी डेफिनेशनें। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देंगी और इंशाल्लाह बाकी की हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।